अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। वो कहता है हमारे पास जो सम है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट का वो 9 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो आपसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा जी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट होते क्या हैं। लेट द coordinates of a point। कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा हमारे पास ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो वो हमारे पास हैं x और y। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स हमारे पास हो गया है ऑर्डर पेयर x y। इसमें हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज y। तो ये हो गया हमारे दोनों कोऑर्डिनेट। अब हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इक्वेशन बनाते हैं जी। स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, उसने कहा था द सम ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम हमारे पास मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसे हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या थी, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, और उनके सम का स्क्वायर हमारे पास 45 है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास बन गया। अगेन आप नोट करें, इक्वेशन नंबर 1 हमारी लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से चाहे तो वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लें, चाहे वेरिएबल y की, उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं वैल्यू निकाल रही हूँ x की, जो कि मेरे पास आएगी x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, क्योंकि ये y हमारे पास एक्स्ट्रा था जो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया है। इसे मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये मैंने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है इक्वेशन नंबर 1 से। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट नहीं करना, मैं इसे पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस वाई और होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 45। यहाँ हमारे पास खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। मैं आपको बता दूँ वो क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा 81 और माइनस 18y और प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 45। अब हमारे पास क्या होगा 81 माइनस 18y, ये भी वाई स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी वाई स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों की साइन सेम है, तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 2y स्क्वायर, और इस 45 को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब 81 और 45 हमारे पास दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 81 के साथ प्लस है और 45 के साथ माइनस है, इट मीन दोनों हमारे पास क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इससे हम माइनस करते हैं, हमारे पास 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ हम लेंगे 11, एक कैरी जाएगा, तो 11 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ हमारे पास रह गया था 7, तो 7 माइनस 4 हम करते हैं, हमारे पास रह जाएगा 3। तो आंसर 36 है हमारा, और आंसर के साथ हमने साइन कौन सा लगाना है, आंसर के साथ साइन हमने प्लस का लगाना है, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। माइनस 18y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। y स्क्वायर माइनस 18y और 36 के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन प्लस साइन होगा इज इक्वल टू 0। अब चाहे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ लेंथी मेथड हो गए, मैं आपसे कहूँगी यहाँ फैक्टराइजेशन करें।
अगर इसी स्टेप पे हम देखें तो ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, जो आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, उन्हें ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -18 मिले और मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा 2 को 36 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो। लेकिन आप यहाँ देखें 2 को हम इन तीनों में से इजीली कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम अपने एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ 2 को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आएगा y² माइनस 9y और हमारे पास आ जाएगा 12 = 0। सॉरी 12 नहीं, यहाँ हमारे पास क्या है 18। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये क्या होगा डिवाइड, तो ये 0 से डिवाइड होकर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा 0। तो मेरे पास इक्वेशन रहेगी y² माइनस 9y प्लस 18 = 0। अब ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हमने 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -9y मिले और मल्टीप्लाई करने पे 18। तो 18 के फैक्टर्स हम लोग बनाते हैं 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। जी, तो ये हैं मेरे फैक्टर्स जिनको मैंने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 9 मिले। 2 3 दा 6 और 6 को आप क्या करते हैं 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो अब हम इसको लिखते हैं y² माइनस 6y माइनस 3y और प्लस 18 = 0। देखिए -6y माइनस 3y हमें -9y देता है और जब -6 से -3 मल्टीप्लाई होता है तो हमें +18 मिलता है। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे y, अंदर हमारे पास आएगा y माइनस 6। अगेन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आया वही एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आएगा, अदरवाइज हमारी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। अब हम देखते हैं हमें ऊपर चाहिए क्या था। यहाँ हमारे पास y है लेकिन हमें ऊपर चाहिए था 3y। इट मीन अगर मैं बाहर 3 लिख दूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3y देगा और 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 देगा। अब रह गया साइन, यहाँ मुझे चाहिए -3y लेकिन यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी अगर मैं प्लस लगा दूँ तो मुझे प्लस मिलेगा। मीन मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना है, तो देखें -3y मिलता है और जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +18 मिलता है। तो यहाँ हमारे पास बनेगा y -6 और y -3 = 0। इसका मतलब ये है कि y -6 = 0 और y -3 = 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी 6 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी 3। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हमने y की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन y की दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगी अपनी इक्वेशन नंबर 3 में और x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये थी हमारी इक्वेशन 3। इसमें हम पहले y की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं x = 9 - 6, x हमारे पास = आ जाएगा 3। तो ये है हमारे पास x की पहली वैल्यू। अब हम कहेंगे बाय पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो हमारे पास होगा x = 9 - 3 जो कि हमारे पास आएगा x = 6। तो ये हमने x की सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो हमने ये x और y हमारे थे कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ आ पॉइंट। जी, तो ये हमारे पास 2 निकले। y की वैल्यू 6 पुट की तो हमारा था ये x3। तो ये है x और y थे हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो ये किसके बराबर होंगे हमारे पास, x की वैल्यू जब 3 थी तो y हमारा 6 था और दूसरा हमारा है जब हमारे पास x की वैल्यू 6 थी तो y हमारे पास 3 था। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।